अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डोमेस्टिक फिक्स चार्जेस डिटेल में समझे थे, लेकिन आज का टॉपिक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है कमर्शियल फिक्स चार्जेस। और यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि फार्मूला क्या है, किस बेस पर फिक्स चार्जेस लगते हैं। आज मैं आपको एक्चुअल सिस्टम समझाऊंगा जो बिलिंग में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये समझ लें, कमर्शियल कस्टमर के लिए फिक्स चार्जेस सिंपल 50% सैंक्शन लोड के मुताबिक चार्ज नहीं होते। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सबसे पहले देखते हैं फिक्स चार्जेस के रेट क्या हैं। कमर्शियल कस्टमर को हम दो पार्ट में समझेंगे, अप टू 5 किलोवाट, और ये फिक्स चार्जेस पर मंथ के हिसाब से हैं जो कि 1000 रुपीज पर मंथ हैं। और अगर अबव 5 किलोवाट होगा, पीक और ऑफ पीक की रीडिंग आएगी, इसका टैरिफ 06 होगा। यहाँ पे 1250 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ के हिसाब से फिक्स चार्जेस चार्ज होंगे। और अगर कोई टेम्परेरी कमर्शियल कनेक्शन हुआ, उसके फिक्स चार्जेस 5000 पर मंथ के हिसाब से चार्ज होंगे। 05 टैरिफ जो इक्का दुक्का रह गया है, उसके भी रेट जो है वो 1250 रुपीज पर किलोवाट पर मंथ होंगे। देखते हैं फिक्स चार्जेस का फार्मूला क्या है। अगर सैंक्शन लोड 5 किलोवाट बिलो होगा, 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से चार्ज होंगे। यानी सैंक्शन लोड बेशक 1 किलोवाट हो, 2 किलोवाट हो, 4 किलोवाट हो, लेकिन फिक्स चार्जेस 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से चार्ज होंगे। यानी अगर आपका लोड 5 किलोवाट से कम है तो फिक्स चार्जेस फिक्स अमाउंट पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगी और वो अमाउंट होगी 1000 रुपीज पर मंथ। यहाँ इम्पोर्टेंट बात, सैंक्शन लोड 2 किलोवाट हो या 4 किलोवाट हो, फिक्स चार्जेस सेम चार्ज होंगे। अगर आपका सैंक्शन लोड अबव 5 किलोवाट होगा तो फिक्स चार्जेस चार्ज करने का फार्मूला जो है वो पहले हम रिकॉर्डेड एमडीआई और लास्ट 60 मंथ में जो हाईएस्ट एमडीआई होगी उसका 25% निकालेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो हाईएस्ट होगी उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखते हैं बिल में 5 किलोवाट तक जिनका सैंक्शन लोड है उनको फिक्स चार्जेस कैसे चार्ज होते हैं। लेफ्ट साइड पे ये एक कमर्शियल कस्टमर है जिसका सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है, यहाँ पे इसको फिक्स चार्जेस 1000 रुपीज चार्ज हुए हैं। वेयरएज राइट साइड पे ये एक कस्टमर है जिसका सैंक्शन लोड 4 किलोवाट है, लेकिन अगर उसके फिक्स चार्जेस की अमाउंट देखें तो वो भी 1000 रुपीज उसको चार्ज हुई है। यानी अप टू 5 किलोवाट तक सैंक्शन लोड जितना भी होगा उसको फिक्स चार्जेस 1000 रुपीज चार्ज होंगे। अब देखते हैं एक एग्जांपल, जहां पे सैंक्शन लोड 5 किलोवाट से ज्यादा है तो वहां पे फिक्स चार्जेस कैसे कैलकुलेट होंगे। अगर एक कस्टमर जिसका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है और उसकी रिकॉर्डेड एमडीआई 7 किलोवाट है, उसको कंपेयर किया जाएगा 60 मंथ की जो हाईएस्ट एमडीआई होगी उसके 25% से। क्योंकि ये रिकॉर्डेड एमडीआई ज्यादा है, उस सूरत में रिकॉर्डेड एमडीआई को मल्टीप्लाई किया जाएगा रेट से, और ये 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1250 रुपीज से, तो ये अमाउंट चार्ज होगी 8750 रुपीज। अगर एक कस्टमर जिसकी रिकॉर्डेड एमडीआई 3 किलोवाट है, लेकिन उस कस्टमर का 25% ऑफ हाईएस्ट ऑफ लास्ट 60 मंथ जो है वो 5.5 किलोवाट आ रहा है, तो फिक्स चार्जेस 3 किलोवाट की बजाय 25% हाईएस्ट एमडीआई 60 मंथ की जो आई है वो रेट से मल्टीप्लाई होगी। यानी 5.5 किलोवाट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1250 रुपीज से और ये अमाउंट कैलकुलेट होगी 6875 रुपीज। इसी चीज को हम बिल में जाके देखते हैं कि ये डाटा कहाँ पे है और किस तरीके से ये फिक्स चार्जेस कैलकुलेट होते हैं।
यहाँ पे ये दो बिलों का कंपैरिजन है, जहाँ पे एक तरफ एक्चुअल जो रिकॉर्डेड एमडीआई है वो चार्ज हुई और दूसरी तरफ 25% ऑफ हाईएस्ट ऑफ लास्ट 60 मंथ चार्ज हुई। जो राइट साइड पे बिल है यहाँ पे इसका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है, टैरिफ 06 है। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है, टैरिफ 06 है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें इसकी जो रिकॉर्डेड एमडीआई है 2 किलोवाट है। यहाँ पे अगर हाईएस्ट एमडीआई 60 मंथ की लें और उसका 25% निकालें, वो भी 2 आता है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1250 रुपीज और यहाँ पे 2500 इस कस्टमर को फिक्स चार्जेस चार्ज हुए। वेयर है सेम सैंक्शन लोड सेम टैरिफ और यहाँ पे कस्टमर की जो एमडीआई है वो उसको चार्ज हुई 9.25 किलोवाट और उसकी चार्जिंग की रीजन जो है वो रिकॉर्डेड एमडीआई नहीं, बल्कि उसकी रीजन ये है कि इस मंथ में इसकी एमडीआई 37 आई। जब 37 का हम 25% कैलकुलेट करेंगे तो वो 9.25 आएगी और इस हिसाब से इस कस्टमर को यहाँ पे फिक्स चार्जेस चार्ज हुए। अब यहाँ पे देखें सेम सैंक्शन लोड है सेम टैरिफ है, लेकिन फिक्स चार्जेस में कितना डिफरेंट आया। और उसमें यहाँ पे अगर इस बिल को देखा जाए, यहाँ पे ये जो 37 एमडीआई है बेसिकली यही गलत चार्ज हुई और उसकी हिस्ट्री में ये 37 है। 37 के 25% के हिसाब से एमडीआई चार्ज हुई। यानी अगर आप करंट मंथ में लोड कम भी यूज करते हैं तब भी आपके चार्जेस सम टाइम कम नहीं होंगे। सिस्टम आपकी पास्ट हिस्ट्री को देखेगा। याद रखें सैंक्शन लोड और चीज है, एक्चुअल यूजेज या एमडीआई और चीज है। कमर्शियल कस्टमर के लिए फिक्स चार्जेस सिर्फ करंट यूजेज पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि करंट एमडीआई और पास्ट 60 मंथ की हिस्ट्री दोनों को कंसीडर किया जाता है। इसलिए अगर आप अपना बिल कंट्रोल करना चाहते हो तो लोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब देखते हैं नंबर ऑफ डेज के मुताबिक कैलकुलेशन कैसे होती है। रेट हमारा है 1250 रुपीज, नंबर ऑफ डेज है 30। एक दिन के फिक्स चार्जेस कैलकुलेट होंगे, रेट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से और सपोज हमने 12 डे के फिक्स चार्जेस कैलकुलेट करने हैं तो वो नंबर ऑफ डेज को पर डे रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 500 रुपीज 12 डे के फिक्स चार्जेस आ जाएंगे। कुछ टिप डिस्कस करना चाहता हूँ, हमेशा चेक करें अपने टैरिफ कैटेगरी को, सैंक्शन लोड को चेक करें, एप्लीकेबल रेट को चेक करें, रिकॉर्डेड लोड चेक करें और 25% ऑफ हाईएस्ट ऑफ लास्ट 60 मंथ एमडीआई जरूर चेक करें। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।